प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? क्षत्रिय के लिए हिंसा के नियमों का पालन करते हुए विनष्ट होना जितना श्रेयस्कर है। मर जाए अर्जुन इस युद्ध में अन्याय का विरोध करते हुए अगर अर्जुन की मृत्यु भी हो जाए तो उसमें ज़्यादा कल्याण है ना। अहिंसा के नियम का पालन करें अर्जुन, ब्राह्मण की नकल करें, वो उसमें कल्याण नहीं है ना। आगे हर व्यक्ति को एकाएक नहीं अभी तो क्रमशः अपने हृदय को स्वच्छ बनाना चाहिए। तो क्रम से आप 3 गुणों से ऊपर उठ सकते हैं, है ना, ब्राह्मण से ऊपर उठ सकते हैं। तब फिर जो है आप जो है उस धरातल पर कार्य कर सकते हैं। जब तक आप शरीर के धरातल पर हैं और प्रकृति के 3 गुणों का प्रभाव है तो आप एकदम से वो सब नहीं कर सकते कि हम सीधे ब्राह्मण की तरह हम बन जाएं, ऐसा नहीं कर सकते। तो प्रभुपाद कहते हैं कि हर व्यक्ति को एकाएक नहीं अभी तो क्रमशः अपने हृदय को स्वच्छ बनाना चाहिए। क्रमशः माने धीरे धीरे अपने हृदय को स्वच्छ, यानी सत्वगुण में आए, ब्राह्मण के धरातल पर आए। आगे किंतु जब मनुष्य प्रकृति के गुणों को लांघ कर कृष्ण भावन अमृत में पूर्णतया लीन हो जाता है तो वह प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में सब कुछ कर सकता है। प्रकृति के 3 गुणों को अगर लांघ गया, है ना, और कृष्ण भावन अमृत में पूरी तरह लीन हो गया तो फिर कोई भी वो ब्राह्मण का भी कार्य कर सकता है, क्षत्रिय का भी, और वैश्य का, शूद्र का, जो भी कार्य है उसको दिया जाता है ना। प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में सब कुछ कर सकता है। आगे कृष्ण भावन अमृत की पूर्ण स्थिति में एक क्षत्रिय ब्राह्मण की तरह और एक ब्राह्मण क्षत्रिय की तरह कर्म कर सकता है। पूर्ण स्थिति कृष्ण भावन अमृत की, है ना। आगे दिव्य अवस्था में भौतिक जगत का भेदभाव नहीं रह जाता। उदाहरणार्थ विश्वामित्र मूलतः क्षत्रिय थे किंतु बाद में वे ब्राह्मण हो गए। इसी प्रकार परशुराम पहले ब्राह्मण थे किंतु बाद में वे क्षत्रिय बन गए। ब्रह्म में स्थित होने के कारण ही वे ऐसा कर सके। किंतु जब तक कोई भौतिक स्तर पर रहता है उसे प्रकृति के गुणों के अनुसार अपने कर्म करने चाहिए। साथियों थे कृष्ण भावन अमृत का पूरा बोध होना चाहिए। यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। तो इस श्लोक पर जो श्री भगवान ने कहा पुस्तक में जो व्याख्या है तो उसको हम थोड़ा सुनेंगे, क्योंकि इतना समय तो नहीं है, क्योंकि बहुत लंबी इसमें चर्चा है ना। तो सबसे पहली एक चर्चा मैं करना चाहता हूँ इसमें से। देखिए इसके कई अर्थ निकलते हैं, इस श्लोक के कई अर्थ निकलते हैं। एक अर्थ क्या है, भगवान कह रहे हैं श्रेयान सुधर्मो विगुणः, कि अपना सुधर्म कल्याणकारी है, अपना सुधर्म, है ना। तो यदि गहराई से देखा जाए तो प्रत्येक जीव का सुधर्म है श्री कृष्ण की सेवा करना। प्रत्येक जीव का सुधर्म क्या है? श्री कृष्ण की सेवा करना। क्यों? जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास। तो प्रत्येक जीव का सुधर्म क्या है? अपने स्वरूप के अनुसार कार्य करना। जीव का स्वरूप है कृष्ण का नित्यदास करना। तो जीव का सुधर्म क्या है? कृष्ण की सेवा करना। और परधर्म क्या है? परधर्म माया की सेवा, कि नहीं? परधर्म का माया की सेवा, है ना। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि अपना जो सुधर्म है वो कल्याणकारी है परधर्म की तुलना में, यानी माया की सेवा से कल्याण है अपनी सेवा, मतलब कृष्ण की सेवा में, है ना। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि सुधर्म अर्थात श्री कृष्ण की सेवा में जीने तथा मरने दोनों से ही श्रेय की प्राप्ति होती है। सुधर्म में निधनम श्रेया, भगवान कहें कि सुधर्म में मरना भी कल्याणकारी है, इसका मतलब जीना भी और मरना भी। हाँ, सुधर्म का मतलब कृष्ण की सेवा में, कृष्ण की सेवा में जीना भी है कल्याणकारी और मरना भी कल्याणकारी, है ना। तो जीने में मरने में कोई अंतर नहीं, जीव वा मरो वा। वैष्णव के लिए क्या आशीर्वाद है कि तुम चाहे जियो चाहे मरो। कि कृष्ण की सेवा में, कृष्ण की सेवा में वैष्णव जीता भी है तो भी सुखी है और मरता है तो भी सुखी है, उसे कोई भय नहीं है, मृत्यु का भी भय नहीं,
और उसकी सेवा में कोई बाधा नहीं पड़ती, मृत्यु से भी उसकी सेवा में बाधा नहीं पड़ती, है ना। तो और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि श्री कृष्ण की सेवा से कल्याण और यश दोनों की प्राप्ति होती है, परंतु माया की सेवा से हमें जन्म मृत्यु का महान भय प्राप्त होता है। माया की सेवा में क्या है? भय प्राप्त होता है, जन्म का भी भय, मृत्यु का भी भय। आप जब तक जिएंगे तो भी भय ही भय रहेगा जीवन भर, और मृत्यु का तो भय है ही है, जीवन भर भय है और मृत्यु का भी भय है। ना आप सुखपूर्वक जी सकते हैं और ना सुखपूर्वक मर सकते हैं, दोनों में भय है, दोनों में कष्ट है। माया की सेवा में कष्ट ही कष्ट है, जीने में भी कष्ट है और मरने में भी कष्ट है। और कृष्ण की सेवा में जीने में भी सुख है, मरने में भी सुख है। ना जीने में भी कोई भय नहीं है, मरने में भी कोई भय नहीं है ना। तो ये जो है मतलब एक इस श्लोक का एक अर्थ ये भी है। अच्छा, आप सुनिए ध्यान से विगुण शब्द की व्याख्या। विगुण, भगवान ने क्या कहा? अपना सुधर्म विगुण हो तो भी क्या है? श्रेयान, कल्याणकारी है। विगुण शब्द का अर्थ है गुण विहीन या विपरीत गुण वाला, है ना। यहां पर भगवान विगुण सुधर्म की बात कर रहे हैं, जिसे अर्जुन ने घोर कर्म कहा था। अर्जुन ने क्या कहा था इसी अध्याय के प्रारंभ में, श्लोक संख्या 1 में? तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोज्य। ऐसी कैसा हो, आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं? तो अर्जुन की अपनी जो समझ है उसमें ये घोर कर्म है, ये अपनी समझ है। अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं? तो उसी को भगवान कह रहे हैं विगुण, कि तुम्हारी समझ से वो कर्म जो है घोर हो सकता है ना। तो अर्जुन ने श्लोक संख्या 1 में श्री कृष्ण से कहा था कि हे केशव, आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं? तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जिसे तुम घोर कर्म कह रहे हो, यदि ऐसा घोर कर्म किसी स्थान पर तथा किसी परिस्थिति में तुम्हारा सुधर्म बन जाए तो यही घोर कर्म तुम्हारे लिए कल्याणकारी है ना। और गीता 1:44 में अर्जुन ने कहा था कि हे कृष्ण, हम इस युद्ध में राज सुख के लोभ से अपने ही स्वजनों की हत्या करने के लिए तैयार हैं। अर्जुन ने कहा था। इस प्रकार अर्जुन इस युद्ध में 2 प्रकार के विगुण अर्थात दोष देख रहे हैं। पहला, ये युद्ध अपने राज और सुख के लोभ से किया जा रहा है, और दूसरा, इस युद्ध में हम अपने ही स्वजनों की हत्या कर रहे हैं। अर्जुन की दृष्टि में 2 प्रकार के दोष हैं। क्षत्रिय का धर्म, अर्जुन कह रहे हैं कि हमारा जो क्षत्रिय का धर्म है, इसमें इस समय 2 प्रकार के दोष दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से हैं? पहला दोष क्या है, कौन बताएगा? 2 प्रकार के दोष। पहला दोष क्या है? ये युद्ध अपने राज और सुख के लोभ से किया जा रहा है। हम ये युद्ध कर रहे हैं अपने ही राज और सुख के लोभ से कर रहे हैं। पहला दोष ये है। और दूसरा दोष क्या है, कौन बताएगा? अपने स्वजनों की हत्या कर रहे हैं, अपने स्वजनों की हत्या कर रहे हैं। 2 प्रकार के दोष अर्जुन को दिखाई दे रहे हैं, है ना। अच्छा, तो अर्जुन ने तो पहले भी युद्ध किए, तो क्या उनमें ये दोष नहीं थे? अब इस पर विचार करेंगे। अर्जुन ने पहले भी युद्ध किए हैं। अर्जुन को अपने सुधर्म में जो 2 प्रकार के विगुण अर्थात दोष दिखाई दे रहे हैं, ये दोष इसके पूर्व अर्जुन के सुधर्म में कभी भी नहीं थे। जिसमें अर्जुन ने राजा द्रुपद को युद्ध में हराया था। सुन रहे सब लोग? अर्जुन ने सबसे पहले राजा द्रुपद को युद्ध में हराया था, है ना। उस समय उन्होंने अनेक शत्रु सैनिकों का वध किया था, परंतु ये युद्ध उन्होंने अपने गुरु द्रोण की प्रसन्नता के लिए किया था। समझे? अपने राज्य सुख के लिए नहीं किया था। तो इसलिए अर्जुन ने मतलब कभी भी मना नहीं किया कि नहीं मैं नहीं युद्ध करूंगा।
है ना। अपने गुरु द्रोण की प्रसन्नता के लिए किया था। इस युद्ध में ना तो राज्य सुख का लोभ था और ना ही अर्जुन ने अपने शत्रुओं की हत्या की थी। हत्या तो की थी लेकिन अपने स्वजन तो नहीं थे, है ना। तो दो प्रकार के दोष इसमें नहीं थे, इसलिए अर्जुन ने कभी भी इसमें मना नहीं किया और युद्ध किया था। फिर अर्जुन ने स्वर्ग में जाकर के युद्ध किया था। निवात कवच नामक 60,000 असुरों का वध किया था। बड़ा भयानक युद्ध किया था। स्वर्ग में जाकर के 60,000 निवात कवच नामक असुरों का वध किया था। तो ये दोनों ने देवताओं की प्रसन्नता के लिए किया था। इस युद्ध में ना तो राज्य सुख का लोभ था, ना अर्जुन ने अपने शत्रुओं की हत्या की। तो दोनों दोष नहीं थे। जब अर्जुन ने स्वर्ग में किनका वध किया था? निवात कवच नामक असुरों का। कितने थे? 60,000 थे, है ना। तो दोनों दोष नहीं थे। कौन से दोनों दोष नहीं थे? पहला दोष नहीं था, कौन सा? मैं बंद कर रहा हूँ, आप लोग भी बंद कर दिए मोबाइल। मैंने अपना मोबाइल बंद कर दिया, ठीक है। हाँ, तो अपने राज्य सुख के लोभ से नहीं किया था, देवताओं की प्रसन्नता के लिए किया था। और दूसरा दोष भी नहीं था, कौन सा? अपने स्वजनों की हत्या नहीं उसमें हुई है। तो ये दोष, दोनों दोष नहीं थे। जिसमें अर्जुन ने द्रौपदी के स्वयंवर में समस्त राजाओं को परास्त किया था। द्रौपदी के स्वयंवर में भी अर्जुन ने सब राजाओं को परास्त किया था। तो ये युद्ध उन्होंने अपने ससुर राजा द्रुपद की रक्षा के लिए किया था। द्रुपद को मारने के लिए तैयार हो गए थे सब राजा लोग। तो अपने ससुर राजा द्रुपद की रक्षा के लिए किया था। इस युद्ध में ना तो राज्य सुख का लोभ था, न अर्जुन ने अपने स्वजनों की हत्या की थी। तो अर्जुन ने ये युद्ध किया। फिर अर्जुन ने इंद्रप्रस्थ में लुटेरों का वध किया। इंद्रप्रस्थ में लुटेरों का वध किया था। तो ये युद्ध उन्होंने एक ब्राह्मण की गौओं की रक्षा के लिए किया था। लुटेरे जो है ब्राह्मण की गौओं को जो है छीन करके ले जा रहे थे। तो अर्जुन ने क्या किया था? उनका वध किया था। इस युद्ध में ना तो राज्य सुख का लोभ था और ना अर्जुन ने अपने स्वजनों की हत्या की थी। तो अर्जुन को जरा भी संकोच नहीं हुआ। इतने युद्ध किया अर्जुन ने तो कोई संकोच नहीं हुआ अर्जुन को। जैसे में अर्जुन ने शिव जी को युद्ध में प्रसन्न किया था, तो ये युद्ध उन्होंने अपने क्षत्रिय धर्म के अनुसार किया था। इस युद्ध में ना तो राज्य सुख का लोभ था, ना अर्जुन ने अपने स्वजनों की हत्या की थी। तो शिव जी के साथ भी युद्ध करने के लिए तैयार हुए, किया, है ना। उसमें भी कोई दोष नहीं। शिव जी के साथ युद्ध करने में भी कोई दोष नहीं, है ना। और द्वैत वन में अर्जुन ने गंधर्वों को पराजित किया था। तो ये युद्ध उन्होंने युधिष्ठिर महाराज के आदेश से दुर्योधन की रक्षा के लिए किया था। इस युद्ध में ना तो राज्य सुख का लोभ था, ना अर्जुन ने अपने स्वजनों की हत्या की थी। इस प्रकार अर्जुन सोच रहे हैं कि उन्होंने ऐसा युद्ध कभी नहीं किया जिसमें ये दो प्रकार के दोष थे, परंतु ऐसा युद्ध उन्हें अब करना पड़ रहा है। ये दोष अब करना पड़ रहा है ना। अब यदि गहराई से देखा जाए तो अर्जुन के स्वधर्म में ये दोनों दोष वास्तव में नहीं है। आप विचार करिए, इस युद्ध में ये दोनों दोष वास्तव में नहीं है। अर्जुन इस युद्ध को ना तो इसलिए कर रहे हैं कि वे अपने स्वजनों की हत्या करना चाहते हैं, वास्तव में ये कारण नहीं है कि वो हत्या करना चाहते हैं इसलिए युद्ध कर रहे हैं। और ना भी इसलिए युद्ध कर रहे हैं कि वे राज्य सुख पाना चाहते हैं। वे तो अपने स्वधर्म के कारण युद्ध कर रहे हैं। यहाँ पर भगवान का आदेश क्या है? तो स्वधर्म के कारण तुम युद्ध करो। राज्य सुख का कोई कारण नहीं है, और ना अपने स्वजनों की हत्या का कारण है। कारण क्या है? स्वधर्म। तो अब ये दोनों दोष नहीं है। भगवान का ये कहना है, दोनों प्रकार के दोष नहीं है। क्योंकि कौरवगण अन्याय पूर्वक उनका राज्य छीनकर युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। यहाँ पर क्या है? अन्याय।
अन्याय पूर्वक उनका राज्य छीन लिया है, और अब क्या कह रहे हैं कि बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं मिलेगी, युद्ध करो, है ना। तब यहाँ पर क्या है, अन्याय और युद्ध के लिए चुनौती है। तो क्षत्रिय का सुधर्म है, युद्ध से ना भागना, है ना। तो यद्यपि अर्जुन के सुधर्म में ये दोनों विगुण अर्थात दोष नहीं है, परंतु फिर भी ये दोष दिखाई दे रहे हैं। दोष नहीं है लेकिन फिर भी दोष दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यद्यपि तुम्हारे धर्म में ये दोनों विगुण ना होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, परंतु फिर भी ये तुम्हारा सुधर्म ही तुम्हारे लिए कल्याणकारी है। अब देखिए, अपने सुधर्म में जो विगुण अर्थात अवगुण दिखाई पड़ता है वो वास्तव में गुण है। इसको समझिए, अपने सुधर्म में अगर कोई दोष दिखाई पड़े तो भी वो दोष नहीं है बल्कि गुण है ना। श्रीमद् भागवत के 9:15-40 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, विभिन्न व्यक्ति विभिन्न गुणों के कारण सुंदर बनते हैं। अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग व्यक्तियों की सुंदरता उनके अलग अलग गुणों के कारण होती है। चाणक्य पंडित कहते हैं, ये प्रभुपाद ने ही तात्पर्य में ये बात चाणक्य पंडित की बात बताई। चाणक्य पंडित कहते हैं कि यद्यपि कोयल काली होती है, कोयल काली होती है, परंतु अपने मीठी वाणी के कारण सुंदर है, तो बहुत पसंद करते हैं, हाँ, है ना। तो मीठी वाणी के कारण कोयल को सुंदर माना जाता है, कौवा को नहीं माना जाता सुंदर, जबकि है तो एक ही जैसा, है ना। कौवा कहते हैं ये बहुत बेकार है, कोई कौवा को नहीं देखना चाहता, कोयल को अच्छी है, बहुत बढ़िया, कोयल बहुत बढ़िया, और देखने में तो दोनों काले लेकिन, है ना। इसी प्रकार स्त्री अपने सतीत्व और पति के प्रति आज्ञाकारिता से सुंदर बनती है। स्त्री का ये गुण है ना, इससे स्त्री सुंदर बनती है। और कुरूप व्यक्ति पंडित बनने पर सुंदर बनता है, कितना भी कुरूप हो, बहुत विद्वान है, लोग जो है आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, है ना। कुरूप व्यक्ति पंडित बनने पर सुंदर बनता है। इसी प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र अपने अपने गुणों के कारण सुंदर बनते हैं। ब्राह्मण, उसमें ब्राह्मण की योग्यता होती है तो कहते हैं भाई हाँ ये बहुत बढ़िया है। क्षत्रिय में क्षत्रिय के स्वभाव के अनुसार जब वो कार्य करता है तो ये बढ़िया पक्का, ये बढ़िया पक्का क्षत्रिय है ना। उसी प्रकार से वैश्य है, व्यापार में बहुत अभ्यास है उसका, भाई अच्छा व्यापारी है, बढ़िया अच्छा व्यापार है। शूद्र है तो सेवा करने में बहुत निपुण है, हाँ भाई अच्छा नौकर है, बढ़िया नौकर है, ऐसे बोलते हैं ना। तो सुंदरता जो है कैसे अपने अपने गुणों के अनुसार होती है ना। ब्राह्मण तब सुंदर बनते हैं जब वे सहनशील होते हैं, भाई अच्छा ब्राह्मण है ना, शांति प्रिय है, विरोध नहीं करता है ये। और क्षत्रिय तब जब वे वीर हों, मरते मरते भी जो है वो युद्ध नहीं छोड़ता है ना, तो वो जो है ये पक्का क्षत्रिय है। हाथ कट गया तो भी तलवार चला रहा है, पैर कट गया तो भी तलवार चलाई, तो भी युद्ध कर रहा है ना। सिर कट जाता है तो भी वो तलवार चलाता रहता है। कितने बहुत अच्छा योद्धा है, अच्छा क्षत्रिय है ना। तो क्षत्रिय तब सुंदर होते हैं जब वे वीर हों और युद्ध से अपना मुख ना मोड़ें। वैश्य तब जब वे सांस्कृतिक कार्यों को समृद्ध करते हैं और गौओं की रक्षा करते हैं। वैश्य सुंदर है। और शूद्र तब जब वे अपने स्वामियों को प्रसन्न करते हुए अपने कर्तव्यों का विश्वास पूर्वक पालन करते हैं, तो शूद्र बहुत अच्छा सेवक है, बहुत बढ़िया सेवक।
है ना, बहुत अच्छी सेवा करता है ऐसे, है ना। ये नहीं कि शूद्र जो है झगड़ा करे तो भाई अच्छा नौकर है, शूद्र नहीं, क्षत्रिय जो है करता है युद्ध, है ना, अच्छा है क्षत्रिय। आगे इस तरह व्यक्ति अपने विशिष्ट गुणों से सुंदर बन जाता है। इस प्रकार भगवान अर्जुन से कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, यदि तुम्हें अपने सुधर्म में कोई अवगुण भी दिखाई पड़ता है तथा परधर्म में गुण दिखाई पड़ता है तो भी परधर्म की तुलना में सुधर्म ही कल्याणकारी है, और यदि कल्याण की दृष्टि से देखा जाए तो सुधर्म ही सर्वाधिक गुण संपन्न है। तो जिसमें अपने को कल्याण प्राप्त हो वही तो सबसे बड़ा गुण है ना। जिसको कि आप कहते हैं विगुण, इसमें कोई गुण नहीं, यह बहुत बड़ा दोष है। तो आप किसी दृष्टि से आप किसी चीज़ में दोष देखते हैं, लेकिन कल्याण की दृष्टि से अपना सुधर्म ही क्या है, गुण युक्त है। सुधर्म में ही सबसे बड़ा गुण है ना। संस्कृत में एक प्रसिद्ध कहावत है, धर्मो रक्षति रक्षितः। संस्कृत में प्रसिद्ध कहावत क्या है, धर्मो रक्षति रक्षितः, अर्थात धर्म की रक्षा करने से धर्म अपनी रक्षा करता है। इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति ब्राह्मण है वो तपस्या के नियमों का पालन करता रहे। सर्दी गर्मी आदि जो भी बाधाएं आती हैं, यदि कोई ब्राह्मण इन सभी बाधाओं को सहन करता हुआ तपस्या के नियमों का पालन करता है तो चूंकि उसने अपने धर्म की रक्षा में अपने प्राण त्यागे हैं, अतः वही धर्म उसकी मृत्यु से रक्षा करता है। सुधर्मे निधनम श्रेय। यदि कोई क्षत्रिय है तो शत्रुओं के साथ युद्ध करने में उसका इतना उत्साह होना चाहिए कि वो प्राण छूटने तक युद्ध में लगा रहे। तो चूंकि उसने अपने धर्म की रक्षा में अपने प्राण त्यागे हैं, अतः वही धर्म उसकी मृत्यु से रक्षा करता है। यदि कोई व्यक्ति वैश्य है तो गोरक्षा में उसका इतना उत्साह होना चाहिए कि वो प्राण छूटने तक गोरक्षा के कार्यों में लगा रहे। तो चूंकि उसने अपने धर्म की रक्षा में प्राण त्यागे हैं, अतः वही धर्म उसकी मृत्यु से रक्षा करता है। यदि कोई व्यक्ति शूद्र है तो उसे अपने स्वामी की सेवा में इतना उत्साह होना चाहिए कि वो प्राण छूटने तक अपने सेवा कार्य में लगा रहे। तो चूंकि उसने अपने धर्म की रक्षा में अपने प्राण त्यागे हैं, अतः वही धर्म उसकी मृत्यु से रक्षा करता है। अच्छा देखिए, परधर्मो भयावहा, पराय धर्म से भय की प्राप्ति होती है। इसमें एक उदाहरण है, महाभारत शांति पर्व के 30वें अध्याय में वर्णन है कि जिसमें कर्ण ने ब्रह्मास्त्र की प्राप्ति के लिए परशुराम जी को अपना परिचय ब्राह्मण के रूप में दिया। सुनने सब लोग ध्यान से, ये परधर्म क्या है। कर्ण ने क्या अपना परिचय दिया कि मैं ब्राह्मण हूँ। क्यों? क्योंकि परशुराम जी जो है ब्राह्मण क्षत्रियों को युद्ध विद्या नहीं सिखाते थे। तो अर्जुन कर्ण ने जो है अपना परिचय दिया ब्राह्मण के रूप में। उस समय वो उनके समक्ष सदा ब्राह्मण जैसी ही चेष्टा करता था, परंतु एक दिन उसकी चेष्टाओं से परशुराम जी को जब पता चल गया कि वो ब्राह्मण नहीं बल्कि क्षत्रिय है, तो उन्होंने उसे क्रोधपूर्वक शाप देते हुए कहा, हे मूर्ख, तूने ब्रह्मास्त्र के लोभ से झूठ बोलकर यहाँ मेरे साथ मिथ्याचार किया है। अतः जिस समय युद्ध के अवसर पर तुझे ब्रह्मास्त्र की आवश्यकता पड़ेगी उस समय तुझे ये ब्रह्मास्त्र याद नहीं आएगा। लो, परधर्मो भयावह, ब्रह्मास्त्र तो तूने प्राप्त कर लिया है, लेकिन जिस समय आवश्यकता पड़ेगी उस समय याद नहीं आएगा, क्या फायदा हुआ। परधर्मो भयावह। इस प्रकार यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार कर्ण ने स्वधर्म को छोड़कर परधर्म का आचरण करके परशुराम जी से भयानक शाप प्राप्त किया, उस प्रकार तुम अपने स्वधर्म अर्थात युद्ध का त्याग करके ब्राह्मण का धर्म जो सहनशीलता है तथा तुम्हारे लिए परधर्म है,
तुम्हारे लिए परधर्म है, उसका आचरण मत करो, है ना। परधर्मो भयावह, है ना। फिर भयानक, परधर्म भयानक है। इसमें एक बात और भी हमने चर्चा की है, अभक्तों का संग सबसे भयानक कर्म, भयानक वस्तु अभक्तों का संग। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं परधर्मो भयावह, अर्थात परधर्म का परिणाम भयानक होता है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि सबसे अधिक भयानक वस्तु कौन सी है। हमें समझना चाहिए कि सबसे अधिक भयानक वस्तु श्री कृष्ण से विमुख अभक्तों का संग प्राप्त करना है। अभी हमने चाणूर आदि मल्लों के विषय में चर्चा की थी कि उन्होंने स्वधर्म का त्याग करके परधर्म का आचरण किया। इसके फलस्वरूप उन्हें अगले जीवन में कंस जैसे अभक्त का संग प्राप्त हुआ। किनको? हाँ, ये जो 5 मल्ल थे ना, इनके बारे में मैंने छोड़ दिया, अभी सुन लीजिए। इसमें क्या था कि गर्ग संहिता मथुरा खंड के बारे में अध्याय में वर्णन आता है कि चाणूर आदि जो मल्ल थे पूर्व जन्म में स्वर्ग में रहने वाले और तथ्य मुनि के 5 पुत्र थे, ब्राह्मण थे, ब्राह्मण के पुत्र थे। उन लोगों ने ब्राह्मण के सुधर्म अर्थात विद्या स्वाध्याय और जप को छोड़कर क्षत्रिय के सुधर्म अर्थात मल्ल युद्ध करना, जो कि उनके लिए परधर्म था, सीखने लगे। अपने पुत्रों को ब्राह्मणोचित कर्म से सर्वथा भ्रष्ट, वेदाध्ययन से रहित और मदमत्त हुआ देख मुनि श्रेष्ठ उदत्त ने रोषपूर्वक उनसे कहा, हे दुर्जनों, तुम लोग ब्राह्मण होकर भी ब्राह्मण के सुधर्म से दूर रहकर क्षत्रिय के सुधर्म का अर्थात मल्ल युद्ध जो तुम्हारे लिए परधर्म है का आचरण कैसे कर रहे हो। पिता ने कहा, अतः तुम लोग स्वर्ग लोक से गिरकर पृथ्वी पर मल्लों के रूप में जन्म ग्रहण करो और असुरों के संग से शीघ्र ही दुर्जन बन जाओ। इस प्रकार यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार चाणूर आदि मल्लों ने पूर्व जन्म में अपने स्वधर्म को छोड़कर परधर्म का आचरण करके अपने पिता उदत्त मुनि के द्वारा भयानक शाप प्राप्त किया, उस प्रकार तुम अपने स्वधर्म अर्थात युद्ध का त्याग करके ब्राह्मण का धर्म जो सहनशीलता है तथा तुम्हारे लिए परधर्म है उसका आचरण मत करो। अच्छा, अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूं? हाँ जी, बोलिए। अगर कोई शूद्र है तो क्या उसको मतलब प्रयास नहीं करना चाहिए कि वो अगर तमोगुण से सत्वगुण? प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि क्रमशः कि जब वो जो है उसमें तमोगुण की जो है प्रधानता है शूद्र में, तो उसको उसी दिशा में कार्य करना चाहिए जो उसके स्वभाव के अनुसार है, ठीक है ना। लेकिन जब अपना ही स्वभाव उठ जाता है, तमोगुण से हम सत्वगुण में आ जाते हैं, तो फिर हम ब्राह्मण का कर्म कर सकते हैं। तो ये जो है जो 3 गुण हैं, तो 3 गुणों से ही 4 वर्ण बनते हैं और उनके जो है अपने अपने कर्म बनते हैं। तो भगवान ये बता रहे हैं कि एकदम से नहीं छोड़ना चाहिए, अपने अंदर उन गुणों का विकास करना चाहिए, ठीक है ना। और कोई प्रश्न है? हाँ जी, बोलिए। एक सेकंड। हाँ, हैं? क्या? नहीं, पहले आप पूछो। हम वो पीछे माता जी, हाँ बोलिए। एकादशी के दिन या आज के दिन? आज की जो एकादशी वो विशेष रूप से इस दिन जो है लोग शरबत बांटते हैं। आज की एकादशी में कुछ ऐसी विशेषता है कि अगर आप जो है निर्जल कर सकते हैं तो इसमें मतलब ज़्यादा फल मिलता है, और अगर निर्जल नहीं कर सकते हैं तो आप जो है निराहार रहिए, यानी भोजन ना करिए, जल पिएं तो निराहार। तो जो लोग निराहार करेंगे तो जो है शरबत पी सकते हैं। तो इस तरह शरबत बांटा जाता है कि जो लोग अगर
निर्जल नहीं कर सकते हैं तो निराहार करेंगे, तो शरबत बांटने से उनको भी फल मिलेगा, ठीक है ना। तो इसलिए लोग जो है मतलब ये सेवा करना चाहते हैं आज के दिन, ठीक है। अच्छा हाँ, आपका प्रश्न क्या है? हाँ हाँ, दोषपूर्ण क्या होता है उसी की तो चर्चा की ना हम लोगों ने अभी। दोषपूर्ण, आप क्या प्रश्न कर रहे हैं? दोषपूर्ण, दोष से भरा हुआ नियत कर्म। हाँ, तो हमने बताया ना, अर्जुन ने जो है मतलब दोष देखे, 2 प्रकार के दोष देखे अपने इस सुधर में। अर्जुन ने 2 प्रकार के दोष देखे। कौन कौन से 2 प्रकार के दोष थे, कौन बताएगा? अपने परिवार की हत्या होती, राज्य सुख के लोभ से हम ये युद्ध कर रहे हैं, तो ये एक तो दोष ये है। और अपने संबंधियों की हत्या कर रहे हैं, ये दोष है ना। तो ये दोष अर्जुन को मतलब लग रहा है अर्जुन की दृष्टि में, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं कि कल्याण की दृष्टि में जो है ये बहुत बड़ा गुण है, ये आगे कल्याणकारी है। कल्याणकारी तो ये जितना भी दोष हो, अपना कल्याण अगर इसमें है तो यही गुण है सबसे बड़ा, है ना। तो किसी भी चीज़ में गुण और दोष हम देखते हैं ना, तो किसी एक दृष्टि को लेकर के देखते हैं, है ना। तो अर्जुन ने जो है अपने परिवार की दृष्टि से जो है कुछ गुण और दोष देखे कि अपने सुधर में ये दोष है। और फिर हमने चर्चा की कि इसमें वास्तव में कोई दोष नहीं है, क्योंकि अर्जुन ना तो राज्य सुख के लोभ से युद्ध कर रहे हैं, है ना। क्यों युद्ध कर रहे हैं? उनको ललकारा जा रहा है, हाँ, अन्याय के विरुद्ध। हाँ, तो इसलिए इसमें अपने राज्य सुख के लिए युद्ध नहीं कर रहे हैं, अन्याय के विरुद्ध। और दूसरा, संबंधियों की हत्या करने के लिए युद्ध नहीं कर रहे हैं। हाँ, वे खुद ही मरना चाहते हैं, है ना। तो क्या करें? वे खुद ही मरना चाहते हैं, वे कहते हैं कि बिना युद्ध के जमीन नहीं मिलेगी। मतलब वो कह रहे हैं कि हमें मारो तुम हमारी हत्या करो और जमीन लो, हम ऐसे जमीन नहीं देंगे। तो वे खुद ही मरना चाहते हैं। तो यहाँ अर्जुन के ऊपर ये नहीं आ रहा कि अर्जुन ने उनकी हत्या करने के लिए, जैसे दुर्योधन ने पांडवों की हत्या करने के ही लिए ये सब षड्यंत्र बनाया था ना, लाक्षागृह में आग लगवाई थी, लाक्षागृह बनवाया था तो इनकी हत्या हो जाए। तो वो तो उनकी हत्या ही करना चाहते थे। लेकिन ये जो युद्ध कर रहे हैं अर्जुन, वो उनकी हत्या करने के लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन वे ही जो है अगर मरना चाहते हैं, उनकी मरने की इच्छा है, तो अर्जुन क्या कर सकते हैं इसमें? तो ये जो है दोष इसमें जरा भी नहीं है, ठीक है ना। और कोई प्रश्न? मैं प्रश्न करूं? पराया धर्म भयानक है, इसमें हमने एक उदाहरण दिया। कौन बताएगा? पराये धर्म से भय की प्राप्ति, हमने एक उदाहरण दिया, कौन बताएगा? हाँ जी। हाँ, कर्ण ने जो है मतलब अपने को ब्राह्मण बताया, और ब्राह्मण की जो है वो चेष्टा करता था ना। तो पराये धर्म में जो है चूँकि अपना अभ्यास ही नहीं है, तो वो फिर गलती होगी, है कि नहीं। और कर्ण जो है उस पराये धर्म का अभ्यास ठीक से नहीं कर पाया, है ना। और वो समझ गए कि ये ब्राह्मण नहीं है, इसने मुझे मूर्ख बनाया है। तो परशुराम जी ने क्या शाप दिया उसको? ब्रह्मास्त्र तुमने मुझसे प्राप्त कर लिया है, लेकिन उस समय काम नहीं आएगा, तुम्हें याद ही नहीं आएगा उस समय जिस समय तुमको आवश्यकता पड़ेगी। कितना भयानक शाप दिया, है ना।
तो इस तरह से जो है यहाँ पर समझना है। और हमने एक और चर्चा की स्वधर्म और परधर्म की। एक और भी व्याख्या है स्वधर्म और परधर्म की, वो क्या है? कृष्ण की सेवा, कृष्ण की सेवा करना स्वधर्म है, और माया की सेवा करना परधर्म है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि परधर्म बहुत अच्छी प्रकार से करेंगे तो भी आपको भय की प्राप्ति होगी। माया की सेवा खूब अच्छी तरह करो तो भी भय की प्राप्ति होगी, है ना। और मरने में भी भय और जीने में भी भय, है ना। और कृष्ण की सेवा करोगे तो हाँ, जीने में भी सुख है और मरने में भी सुख है ना। तो इस तरह से जो है इसकी ये व्याख्या बनती है ना। ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय।